वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगू क्लब स्टोरी द माफिया किंग ब्लाइंड वाइफ का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम जंकुक को देखते हैं जो कि ते के रूम में आता है और वहाँ पर देखता है कि जंकुक के ते का कोई भी सामान नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर कुछ कपड़े ही पड़े होते हैं जो कि ते नहीं लेकर गई थी। वो सारी सिर्फ अपने जरूरी सामान और डॉक्यूमेंट ही लेकर गई थी होती है। ये देख करके जंकुक गुस्से से बोलता है, जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ, हर जगह को पूरे तरीके से चेक करो, एयरपोर्ट से लेकर के छोटे से छोटे कस्बे सब कुछ चेक करो, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ये सुनकर के बॉडीगार्ड ओके बोल देते हैं और वो ते को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जंकुक नीचे आता है। तभी मिसेस जिन बोलती है कि जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो, अगर वो भाग चुकी है तो जाने दो ना, वैसे वो ब्लाइंड थी, वो हमारे किसी भी काम की नहीं थी। उसके गले पर इतना बड़ा सा स्कार था जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा भयानक दिखती थी, मुझे तो उसे देख करके ही डर लगता था। ये सुनकर के जंकुक बोलता, मॉम आप ज़्यादा मत बोलिए क्योंकि मुझे सिर्फ ते चाहिए अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के जिन बोलती है, जंकुक ऐसी लड़की के पीछे पागल क्यों हो रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सुनकर के जंकुक बोलता, मॉम उसका अस्तित्व है या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मुझे ते चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस जिन बोलती है, जंकुक तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जंकुक बोलता, मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे जरूर खोजूंगा। ये सुनकर के तो जिनके हाथों से जंकुक का हाथ फिसल जाता है। ये देख करके जंकुक स्माइल करता है और वो बाहर आता है, गुस्से से बोलता है कि क्या कुछ पता चला। ये सुनकर के जंकुक के तरफ असिस्टेंट देखता है और बोलता है, नहीं बॉस कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, जल्द से जल्द सब कुछ पता लगाओ और मुझे ये भी पता लगाना है कि ते की लाइफ में ऐसा हुआ क्या था कि जो ते मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करती थी, क्योंकि उसने कभी भी पार्क फैमिली को अपनी फैमिली नहीं माना था और मुझे जल्द से जल्द पार्क फैमिली से मीट करना है। ये सुनकर के असिस्टेंट ओके बोल देता है। तो ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा होता है लेकिन ते का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है टी मैम का। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, सर्च करो पता जरूर चलेगा। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जिसकी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और वहाँ पर ते की ग्रैंडमा के असिस्टेंट और बॉडीगार्ड सभी लोग वहाँ पर खड़े थे और ते का ही वेलकम करने के लिए। तभी डॉक्टर और ते बाहर आते हैं और वो जब ते अपने ग्रैंडमा के असिस्टेंट को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और आकर के उन्हें हक कर लेती है, बोलती है अंकल आप कैसे हो। ये सुनकर के वो बोलते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ तुम कैसे हो। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं ठीक हूँ चलिए घर चलते हैं। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। तब ते बोलती है ग्रैंडमा। ये सुनकर के ग्रैंडमा जो होती है मिसेस किम वो आकर के ते को हक कर लेती है और बोलती है, ते बेटा तुम कैसी हो। ये सुनकर के ते बोलती है, मॉम मैं ठीक हूँ मुझे अब रेस्ट करना है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है तुम जाकर के रेस्ट करो, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अब मैंने तुम्हें तो माफ़ कर दिया है लेकिन तुम्हें मेरी बात जरूर माननी पड़ेगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ये सुनकर के मिसेस किम खुश हो जाती है और वो ते को वहाँ से भेज देती है। ते के जाने के बाद मिसेस किम डॉक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि ते का इलाज हो सकता है ना। ये सुनकर के डॉक्टर बोलता है कि हाँ मैम उनका पूरी तरीके से इलाज हो सकता है और उनका कुछ चेकअप करना होगा और उसके बाद वो ठीक है। ये सुनकर के डॉक्टर की तरफ मिसेस किम बोलती है और बोलती है कि पार्क फैमिली को मुझे बर्बाद करना है। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं ठीक है मॉम। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद मिसेस किम जो कि ते के बारे में सोचती है और बोलती है, ते बेटा तुमने आज तक बहुत कुछ सह लिया लेकिन अब तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ग्रैंडमा अभी जिंदा है। बस तुम मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम्हारी मॉम डैड का मौत मेरी वजह से हुई है इसलिए तुम कभी भी मेरे आसपास नहीं आती थी, लेकिन तुमने मुझे याद किया, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। ऐसा बोलते हुए ते के बारे में सोचते हुए मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क दोनों ही बैठे होते हैं। तभी उनका बेटा जेहोप वहाँ पर आ जाता है। जेहोप को देख करके मिसेस पार्क बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जेहोप बोलता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से आपको मिलाने के लिए आया था। ऐसा बोलते हुए जेहोप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है जिसका नाम रोजे था। ये देख करके जब मिसेस पार्क बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जो बोलता है, मॉम मैंने बोला तो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आपसे मिलाने के लिए लाया था। ऐसा बोलते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड को सबसे मीट कराता है और जिसके बाद मिसेस पार्क बोलती है कि ठीक है जाओ तुम लोग घूमो फिरो और मस्ती करो।
अभी तुम्हारी उम्र की क्या है। ये सुन करके जेहोप बोलता है हाँ मॉम आप सही बोल रही हो। जिसके बाद जेहोप और वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर पार्क बोलते हैं तुम क्या सोच रही हो। ये सुन करके मिसेस पार्क बोलती है मुझे पता नहीं क्यों आज अजीब लग रहा है और जिमिन भी वापस आने वाली है कल। ये सुन करके मिस्टर पार्क बोलते हैं ठीक है। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक बोलता है कि क्या उनके बारे में सब कुछ पता चला। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है मैं बॉस को कैसे बताऊं कि तेही मैम वो लड़की है जिन्होंने इनकी जान बचाई थी। लेकिन अगर इनको पता चला कि मुझसे गलती हो गई थी और तेही मैम की जगह पर मैंने जिमिन मैम को इनकी गर्लफ्रेंड मतलब वो लड़की बता दिया था तो ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। ऐसा सोचते हुए वो बोलता है नहीं बॉस अभी कुछ भी पता नहीं चला है मैं जल्दी पता लगा लूँगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो ये किस चीज़ की फाइल है। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है बॉस ये नहीं नॉर्मल फाइल है ये प्रोजेक्ट का। मैं सोच रहा था कि हाँ इस पर साइन कराना था आपसे इसलिए आया था लेकर के। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले ते मैम को खोज लेते हैं फिर सारे काम को करेंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मुझे अपने बिजनेस पर भी ध्यान देना है क्योंकि मैं जितना तेज से प्यार करता हूँ मैं उससे थोड़ा कम लेकिन अपने बिजनेस से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे पास मेरी बिजनेस नहीं रहेगा तो मैं अपने ते को कैसे खोजूंगा। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस मैं अभी इस फाइल को चेक करके आता हूँ क्योंकि मैंने इस फाइल को भी चेक नहीं किया है। ये सुन करके असिस्टेंट की तरफ जंकुक देखता है और बोलता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है नहीं बॉस मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। तभी जंकुक बोलता है रुको। ऐसा बोलते हुए जंकुक उस फाइल को ले लेता है। असिस्टेंट रोकता ही रह जाता है लेकिन जंकुक उस फाइल को खोलकर पढ़ लेता है और वो गुस्से से उस फाइल को फेंकते हुए बोलता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है सॉरी बॉस लेकिन मुझे उस टाइम कंफर्म नहीं था और मैंने आपको जो मुझे सब सही लगा मैंने वही बोला था। मुझे नहीं पता था ते नाम की कोई लड़की उस जियांग फैमिली में पार्क फैमिली में रहती है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी ये और उनका नाम तो किम तेओंग था ना कि पार्क तेओंग। ये सुन करके जंकुक अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है कि पार्क फैमिली जाना है क्योंकि उन्हें भी सबक सिखाना है क्योंकि उन्होंने जितना मेरे ते को टॉर्चर किया है उन्हें भी तो टॉर्चर होना है ना। ये सुन करके जंकुक की तरफ असिस्टेंट देखता है और बोलता है ठीक है बॉस मैं अभी रेडी करता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो जा रहा था तभी जंकुक बोलता है नहीं रुक जाओ उसकी बेटी कब आने वाली है तुमने पता तो लगाया होगा ना। ये सुन करके असिस्टेंट अपने बॉस की तरफ देखता है और बोलता है बॉस वो कल आने वाली है और यहाँ तक कि मैडम यू ने जानबूझ करके जिमिन को भगाया था यहाँ से के। ये सुन करके जंकुक बोलता है मुझे सब कुछ पहले से पता है बस मैं इस चीज़ों के बारे में जानना नहीं चाहता था इसलिए मैं इन सबको अपने आप से दूर रख रहा था लेकिन अब इन सबको ज़रूरत पड़ चुकी है। ऐसा बोलते हुए मिसेस पार्क के बारे में सोचते हुए जंकुक अपने रूम में आ जाता है मतलब अपने घर आ जाता है और वो जब घर आता है तब मिसेस पार्क बोलती हैं क्या तबीयत मिली। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं जल्दी मिल जाएगी मॉम आप इम्पेशेंस मत हो जाइए। ये सुन करके जंकुक मिसेस पार्क बोलती हैं मैं तो चाहती हूँ कभी वो लड़की हमारी लाइफ में वापस आए ही ना तुम भी उस लड़की के पीछे पागल हुए जा रहे हो। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अभी सोकर उठी थी तभी वहाँ पर ते अपनी नज़र उठाकर देखती है तो उसकी गिरमा वहाँ पर बैठी होती है। गिरमा बोलती है ते चलो तुम्हें कुछ डॉक्टर से मिलना है और साथ ही साथ तुम्हें लंच भी तो करना है ना। ये सुन करके ते बोलती है गिरमा मुझे भूख नहीं है लेकिन मिसेस किम कुछ भी नहीं सुनती और वो ते का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जो कि अपनी गिरमा की तरफ देखती है और बोलती है गिरमा मैं फ्रेश तो हो जाऊँ ऐसे कहाँ चलूँ। ये सुन करके गिरमा बोलती है ठीक है जल्दी से होकर आओ। ये सुन करके ते वहाँ से जाती है फ्रेश होती है क्लोथ चेंज करती है उसके बाद गिरमा के साथ नीचे आ जाती है। पहले तो ते लंच करती है जो कि उसका करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। उसकी गिरमा जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। ये देख करके ते की आंखों में आंसू आ गए होते हैं और बोलती है गिरमा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ये सुन करके गिरमा बोलती है मैंने भी बच्चा तुझे बहुत ज़्यादा मिस किया बस तू ही नहीं आ रही थी मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी ना मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके गिरमा बोलती है मैं कभी गुस्सा थी ही नहीं। ऐसा बोलते हुए गिरमा ते को हक कर लेती है और वो उसके फोrehead पर किस करती है उसके बाद उसे पूरे प्यार से खाना खिलाती हैं। इस खाना खत्म होने के बाद गिरमा बोलती हैं चलो। ऐसा बोलते हुए गिरमा और ते दोनों ही
हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर बैठे होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैम अब चेकअप करें, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद डॉक्टर एक मतलब जो आइज़ के डॉक्टर होते हैं वो पहले ते का आइज़ चेक करते हैं और बोलते हैं इनकी आंखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ तक इनके आंखों में जो बर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ये सुन करके डॉक्टर की तरफ ते देखती है और बोलती हाँ ऐसा ही कुछ पहले भी डॉक्टर ने बताया था, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो बोलते हैं क्यों नहीं, इसका इलाज है, लेकिन आपको पहले आपके गले पर स्कार से पहले आपको इसका ट्रीटमेंट कराना होगा और आपको रोने या इन सब से बहुत ज़्यादा ही दूर रखना होगा, क्योंकि आपकी आइज़ इसके बाद कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर बोलते हैं आपको टेंशन भी नहीं लेना है और बिल्कुल ही आपको खुश रहना है, ताकि आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और जिसकी वजह से आपकी आइज़ पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है डॉक्टर। ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है ते तुम्हें सब कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा और मैं देखूंगी तुम कुछ गड़बड़ मत करो। ये सुन करके ते बोलती है ग्रैंडमा मैं सब कुछ करूँगी। ये सुन करके ग्रैंडमा बोलती है ये तुम्हारे लिए अच्छा भी होगा। तभी वहाँ पर दूसरा डॉक्टर आता है जो कि एक सर्जरी करने मतलब सर्जन था, वो प्लास्टिक सर्जरी करने में एक्सपर्ट था। तब वो डॉक्टर चेक करते हैं और बोलते हैं कि मैम आपका ये स्कार बहुत ज़्यादा ही गहरा तो नहीं है, ये नॉर्मली ये स्कार गायब हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ रूटीन्स हैं जो कि फॉलो करना होगा, फिर आपकी ये सर्जरी होगी। ये सुनकर के ते डॉक्टर की तरफ देखती है। तब डॉक्टर वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो ते के हाथों में रख देते हैं। तभी ते वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी ग्रैंडमा को दे देती है और बोलती है डॉक्टर ये सब कुछ में कितना सब कुछ टाइम लगेगा। ये सुनकर के जो आइज़ के डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं आइज़ के कंप्लीट ठीक होने में करीबन 1 हफ्ते लगेंगे। तभी वो बोलते हैं उसके बाद इस कार की सर्जरी होगी तो करीबन 6 से 7 दिन इसमें भी कुल लगेंगे। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है डॉक्टर थैंक यू। ये सुनकर के वो बोलते हैं कोई बात नहीं मैम, हम आपकी वजह से आज बहुत लोगों की ज़िंदगी बनी है, अगर हम आपके काम आ सके तो बहुत बड़ी बात होगी। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर 3 से 4 डॉक्टर आए होते हैं, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ते बोलती है कि ग्रैंडमा मुझे अपने बिजनेस को देखना है। ये सुनकर के ग्रैंडमा बोलती है ते मैंने तेरे बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला है और वहाँ कोरिया में भी तेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि सभी लोग उस कंपनी के आगे पीछे भागते तो है लेकिन उस कंपनी के बारे में नहीं जानते कि जिसको वो लोग सबसे ज़्यादा हार्ट कर रहे हैं वही उस कंपनी की मालकिन है। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और बोलती है वही तो मैं चाहती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है और वो बोलती है ग्रैंडमा रिबन स्टार हो चुका है। ये सुनकर के ते की तरफ ग्रैंडमा देखती है और बोलती है मैं खुश हूँ कि तू खुश है। ऐसा बोलते हुए ग्रैंडमा ते को हक कर लेती हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ग्रैंडमा ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। कुछ दिनों बाद ते की आंखों की सर्जरी भी हो जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। सारे नर्सेस और डॉक्टर्स टाइम पर ते का चेकअप करते रहते थे, जिसकी वजह से ते को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। करीबन 1 हफ्ते बाद ते के आई से वो पट्टी हटाई जाती है। जब ते बोलती है कि सबसे पहले डॉक्टर पूछते हैं आप क्या देखना चाहती हैं, तब ते बोलती है मैं खुद को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मैंने इतने सालों में मेरे अंदर क्या चेंज आया है। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को देखना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही लगता है कि अपने आप से प्यार करती हैं। तो बोलते हैं कि मेरे मॉम डैड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे भी देखना है ना मेरे मॉम डैड मुझसे क्यों प्यार करते थे कि उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। ऐसा बोलते हुए वो ते स्माइल करती है। तब डॉक्टर मिरर लेकर आते हैं और उसके बाद ते अपनी आंखें खोलती है। जब अपने फेस को देखती है और अपने गले के स्कार को देखती है तो वो अपने मन में बोलती है जॉन जंगकुक तुमने मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा ही रुइन कर लिया, अब मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बनाऊंगी। ऐसा बोलते हुए ते उस स्कार को टच कर रही होती है। तभी ग्रैंडमा बोलती है ते जब अपने ग्रैंडमा को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ग्रैंडमा बोलती है ऐसा मत करना बच्चा। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी ग्रैंडमा, लेकिन मैंने कितने सालों बाद आपको देखा है। तो ये सुन करके ग्रैंडमा ते की तरफ देखती है और बोलती है बच्चा मैंने भी तुझे बहुत सालों बाद देखा था, लेकिन मैं जानती हूँ तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ जंगकुक और इस बीच में उसे पता चल गया होता है और वो सब कुछ जानने के बाद जंगकुक अपने असिस्टेंट को बोला था कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान और तुम्हारे जैसा
बस बददिमाग इंसान मेरी ही असिस्टेंट बनना था। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता, बॉस इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे कैसे पता हो सकता था जब ते मैम का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया नहीं। मुझे जितना पता चला था वो पार्क फैमिली से है, तो पार्क फैमिली में सिर्फ जिमिन मैम ही थी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता चला। ये सुनकर के ते की तरफ जंकुक बोलता है कि मुझे आज ही जाना है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं और जंकुक को सब कुछ, जब वो मिसेस पार्क जंकुक को देखती हैं तो बोलती हैं कि मास्टर आप यहाँ पर। तभी जंकुक बोलता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर के मिसेस पार्क जल्दी से अपने हस्बैंड के पास कॉल करती हैं। मिस्टर पार्क बोलते हैं हेलो। तभी वो बोलती है कि मैं अभी बिजनेस मीटिंग में हूँ, मैं भी तुमसे बात नहीं कर सकता। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर के मिसेस पार्क की बात मिस्टर पार्क बोलते हैं अभी मैं कोई भी बात नहीं कर सकता। तभी वांगची जंकुक फोन लेते हुए बोलता है कि आपको आपके घर पर आना होगा। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो मिस्टर पार्क कॉल कट करते हैं और तभी वो बोलते हैं तुम्हारी बेटी और दामाद कहाँ पर है। ये सुनकर के वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी जिमिन और सुगा दोनों ही नीचे आ रहे थे। जंकुक ये देखता है और वो एक डबल स्माइल करता है, बोलता है लगता है सबकी जान एक साथ ही जाएगी। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं तुम ये क्या कह रहे हो। तब जंकुक बोलता है पकड़ लो इन्हें। ये सुनकर के सारे बॉडीगार्ड उन सभी को पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर जॉन भी आ जाते हैं, मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं। मिस्टर पार्क को भी वो लोग जाकर के पकड़ लेते हैं। जंकुक बोलता है तुम लोगों ने आप बताओगे मुझे कि ते के मॉम डैड को क्यों मारा, क्योंकि मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि तुम लोगों ने ही ते के मॉम डैड को मारा था और उसकी सारी प्रॉपर्टी की हड़प ली। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी बेटी ने मेरी जान बचाई थी, यहाँ तक कि मेरी जान भी ते ने बचाई थी, ना कि तुम्हारी बेटी ने। मैं पागल, पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी इतनी सही सलामत कैसे हो सकती है। उसके बॉडी पर कोई बर्न का निशान क्यों नहीं है और वहीं पर ते की बॉडी पर इतना बड़ा बर्न का उसके गले पर निशान था, फिर भी मैं अंधा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, ये हमने आज तक ते के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, यही तो तुम्हारी गलती है। ये सुनकर के मिसेस पार्क बोलती है मतलब। तो बोलते हैं कि तुमने आज तक उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है ना, उतना लाइफ में किसी ने उससे टॉर्चर नहीं किया होगा और तुम लोग भी अब वही सब कुछ भुगतोगे। जिसके बाद जंकुक का इंतकाम शुरू हो जाता है और वो बहुत बुरी तरीके से उन सबको टॉर्चर करने लगता है। तभी वहाँ पर मिन फैमिली आ जाती है। मिन फैमिली जो कि सुगा की फैमिली होती है। मिन फैमिली जब वहाँ पर आती है तो सुगा बोलता है मॉम डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं कि सुगा तुम ये क्या कर रहे हो बेटा, चलो हमारे साथ घर चलो। मिस्टर जंकुक बोलता है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को बुलाया है, अगर तुम अपने मॉम डैड के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अगर तुम इन सबके साथ मरना चाहते हो तो तुम खुद मर सकते हो। ये सुनकर के सुगा बोलता है मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ। ये सुनकर के जंकुक जिमिन की तरफ देखता है। जिन बोलती है तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। तभी जंकुक बोलता है अगर तुम मिन फैमिली के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी सेम ऑप्शन है, क्योंकि तुम भी उनकी फैमिली से बिलोंग करती हो। ये सुनकर के जिमिन सुगा की तरफ देखती है और वो बोलती है कि मैं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है और बोलता है देख लिया अपना प्यार। ये सुनकर के सुगा बोलता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो जाना चाहती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है वो इसलिए नहीं जाना चाहती, वो अपनी जान बचाना चाहती है, चाहे तुम मर जाओ वो फिर भी तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, क्योंकि उसको अपनी जान से ज़्यादा किसी चीज़ की प्यार नहीं है। ये सुनकर के सुगा जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन बोलती नहीं सुगा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने बेबी और तुम्हारे लिए ही यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि हमारा बेबी हमारी प्यार की निशानी अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर के सुगा बोलता है कि हाँ जिमिन मैं जानता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम दोनों के लिए ये तुम्हारा अंधा प्यार ही मुझे अजीब एहसास दिला रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ता हूँ। ये सुनकर के सुगा बोलता है थैंक यू मुझे और मेरी वाइफ को छोड़ने के लिए। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ, बस तुम्हारी आने वाली बेबी की वजह से तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम दोनों की वो हरकत करता कि तुम दोनों ने कभी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं पहचान पाते। ऐसा बोलते हुए जंकुक उन दोनों को वहाँ से जाने देता है, लेकिन वो मिसेस पार्क को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। जिसके बाद जंकुक वहाँ से उन सबको ख़त्म करके वहाँ से निकल चुका
चुका होता है। जंकुक बोलता है उस लेडी का पता चला जो ते के साथ यहाँ पर रहती थी। ये सुनकर के बोलता है कि हाँ अब मुझे पता चल चुका है, वो एक गांव में रहती हैं, क्या हमने उठा लाए? तो बोलते हाँ, और क्या मेरा स्पेस देख रहे थे आज तक? ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है बॉस। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं ते की ग्रैनी को लेने के लिए, और जल्दी वो वहाँ पर लेकर आ भी जाते हैं। और वो जंकुक ये सब कुछ न्यूज़ में लाइव करवा देता है, और ये जल्दी न्यूज़ ते के तक पहुंच जाता है। और ते ये जब न्यूज़ देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, लेकिन मिसेस किम बोलती हैं ते तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी ग्रैनी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो अपनी जान दे देंगी लेकिन तभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। ये सुनकर के ते बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन जंकुक मैं तुमसे उतना ही ज़्यादा नफरत कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी ग्रैनी को हर्ट किया है। ऐसा बोलते हुए जंकुक की तरफ उसी फोटो की तरफ ते देखती है, क्योंकि ते की इस समय गले का स्कार की सर्जरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से ते अभी हॉस्पिटल में ही होती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। ते अभी अपने मेंशन मतलब अपने केटीएच मेंशन में बैठी होती है। यहाँ पर मिसेस किम बोलती हैं अब ते क्या करना है? तो बोलते हैं वापस जाना है और अपनी ग्रैनी को वापस लेना है, उसके बाद सब कुछ सही करना है, जिससे जो बदला लेना है वो सब कुछ लेना है। ये सुनकर के ग्रैनी बोलती है ते मुझे कुछ और भी बताना है। जंकुक ने तुम्हारा बदला ले लिया है, वो किम फैमिली को पार्क फैमिली को पूरी तरीके से तहस नहस कर चुका है। ये सुनकर के ते बोलती है कि मुझे पार्क फैमिली से ज़्यादा आप जॉन फैमिली से बदला लेना है, क्योंकि उनकी मैंने हेल्प की थी, उनकी बेटी की जान बचाई थी, लेकिन कभी ना मिसेस पार्क ना कभी उस जिन और ना उस नामचुन ने मेरा साथ दिया। हमेशा ही उन्होंने सिर्फ मुझे टॉर्चर किया, और जब उन्हें मौका मिलता मुझे पीटते रहते थे जैसे मैं ढोल कोई हूँ। और वो जंकुक जो कि सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करता था, कभी वो नहीं देता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। उसे बस अपनी हवस की प्यास बुझानी थी और कुछ नहीं। उसे कब से मुझसे प्यार हो गया, और अभी भी वो सिर्फ मेरे इसलिए पीछे आ रहा है क्योंकि उसे मेरे जैसा कोई मिला नहीं होगा जो उसके नीचे पड़े रह करके सिर्फ चिल्लाता रहता होगा, उसे भीख मांगता रहता होगा। ये सुनकर के मिसेस किम जल्दी से ते को हक कर लेती हैं। ते भी बहुत ज़्यादा रोती है अपनी ग्रैंडमा को हक करके। ऐसे ही 2 से 3 दिन बीत चुके होते हैं। ते वापस आ चुकी थी, जो कि अपने मेंशन केटीएस मेंशन में जो कि कोरिया में था वहाँ पर एंटर करती है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने आपका सारा शेड्यूल फिक्स कर दिया है, आप कल वहाँ पर अपने ऑफिस जा सकती हैं और आपका सभी वेलकम करने के लिए वहाँ पर होंगे। यह सुनकर के ते बोलती है ज़रूरी भी है। ऐसा बोलते हुए ते अपने रूम में आ जाती है, अपने कंपनी के फाइल्स और सब कुछ चेक करती है। तभी ते अपने एक पेंटिंग को देखते हुए बोलती है कि मैंने खुद बनाया था लेकिन कभी देखा नहीं था। तब मैं सोचती थी मेरी पेंटिंग में होता क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं, मैंने आज इन्हें फील किया है, आज देखा है। ऐसा बोलते हुए ते अपने पेंटिंग्स को ही देख रही थी जो उसके रूम में बहुत सारे लगे होते हैं। क्योंकि ते कुछ पेंटिंग को वो मिसेस पार्क को तो देती थी, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पेंटिंग को खुद ही सेल किया करती थी, और कुछ पेंटिंग जो उसे कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता था वो पेंटिंग अपने इस केटीएच मेंशन में पहुंचा दिया करती थी। इसलिए कुछ पेंटिंग यहाँ पर स्टोर है। इसके बाद ते वहाँ से निकलती है और अपने रूम में आ जाती है और रेस्ट करते हुए बोलती है कि कल तुमको मुलाकात होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें जैसे पता चलेगा कि मैं वापस आ चुकी हूँ तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगे। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखते हुए एक डबल स्माइल करती है। अब आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे कि जंकुक और ते की मुलाकात कैसी होगी, और ते क्या जंकुक को माफ़ करेगी या नहीं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।